गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। सभी संत भगवंत की जय। सभी संत भगवंत की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अहर्निश सुबंधनी नित्य व्रति प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। समुपस्थित विराजमान सभी संत सिद्ध साधक यति वृंद सबके चरणों में साष्टांग प्रणाम। श्री भगवद कथानुरागी सज्जनों एवं वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति भगवती मातृशक्ति अकारण करुणा वरुणालय परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर भगवान की अहित की कृपा का फल है कि हम सब लोग दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर परम रसमय दिव्य तेजोमय चिन्मय धाम श्री वृंदावन में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री की छोड़ छाड़ से भरा हुआ यह कृपा विलास प्रांगण, उसमें प्रवेश कर उनके ही बाकी आराध्य गोपाल कृष्ण भगवान की वानुमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का नित्य स्वाध्याय के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। नारायण, आइए हम सब लोग मिलकर अपने मन को लेके चलते हैं राजा चित्रकेतु के समीप में। नारायण, बड़ा ही राजा चित्रकेतु परम सौभाग्यशाली महापुरुष हैं। इनको एक समय दो महापुरुषों का एक साथ दर्शन हो रहा है, महर्षि अंगिरा और श्री नारद जी महाराज। आप देखेंगे यहाँ स्पष्ट रूप से अंगिरा ऋषि एक बड़ी विलक्षण बात कहते हैं। सर्वेपि सूरसेने में शोक मोह भयार्दिताः गंधर्व नगरा प्रमुख्याः स्वप्न माया मनोरथाः। हमारे जीवन में जो भी अनुकूल वातावरण है, हमारी जो सुविधा हमें दिखाई देती है,
सुविधा का मतलब घर में नौकर चाकर हैं, बहुत पैसा है, गाड़ी है, ये सारी की सारी सुविधा है, सुख नहीं है। याद रखना, सुख वह वस्तु है जिसमें व्यक्ति और वस्तु इन दोनों की अपेक्षा नहीं रहती और वह आनंद से रहता है। उसके आनंद में कोई कमी नहीं है, क्योंकि ना तो वहां किसी की अपेक्षा रह जाती है और ना ही किसी की उपेक्षा करता है व्यक्ति। अपेक्षा और उपेक्षा इन दोनों से जो परे वस्तु है उसका नाम सुख है। आप देखिए, अभी हमारे घुटनों में तकलीफ है, हम नीचे नहीं बैठ सकते, हमारे लिए कुर्सी लग गई। अच्छा, अब ये बताओ, कुर्सी का सुख है या सुविधा है? सुख तो नहीं है ना, सुविधा है। अच्छा, एक और हम अगर ध्यान दें तो नारायण, जितनी भी वस्तुएं हमारे लिए हैं घर में, जिनकी हम कीमत देकर खरीदते हैं या जिनका भी हमको मूल्य चुकाना पड़ता है, वो सब की सब सुविधा है, सुख नहीं है। एसी का सुख नहीं है, सुविधा है। गर्मी पड़ रही है, अब एयर कंडीशन तुमने चालू कर लिया तो वो सुख नहीं है तुम्हारे पास, वो सुविधा है, क्योंकि वो कभी भी असुविधा में बदल सकता है। बदल सकती है कि नहीं, बताओ? एसी लगा हुआ है और लाइट ना रहे, गैस खत्म हो जाए, उसमें कोई तकनीकी खराबी आ जाए, हो जाता माथे में दर्द की नहीं? बताओ, एसी भी नहीं चल रहा है और वो सुधारने वाला कारीगर भी नहीं मिल रहा है, परेशान है। तो सुविधा के लिए व्यक्ति परेशान होता है, लेकिन सुख के लिए कभी परेशान, क्योंकि सुख जो है वह व्यक्ति और वस्तु इन दोनों से परे की वस्तु है। उसमें व्यक्ति वस्तु की अपेक्षा नहीं है। यहां यही कहा गया, सर्वे पिशूर सेने में शोक मोह भयार्दी था। जितनी भी सुविधाएं हैं ये शोक मोह और भय ये देने वाली हैं। हमारा मन होता है, मोह हो जाता है, नहीं हमको तो वहां वो व्यवस्था मिलनी चाहिए, वहां ऐसा होना चाहिए। नारायण, सर्वे गंधर्व नगर प्रमुखा, ये गंधर्व नगर है। गंधर्व नगर माने देखने के, दिखाने के, कुछ क्षण के लिए आप बहुत आलीशान मकान में पहुंच जाएं, जहां अनेक सुख सुविधाएं हैं। हम देखते हैं, हमारा एक बार एक बड़े महापुरुष के यहाँ कथा करने का अवसर आया। बहुत बड़े आदमी थे। नारायण, जब हम चलते थे तो हमारे साथ 4 लोग अलग से चलते थे, वो बॉडी गार्ड बना के। हाँ, वो सब दुनिया का तामझाम बड़ा विलक्षण था, लेकिन वो कितने दिन था? जितने दिन तक कथा हुई, अच्छा लगा। लेकिन क्या हमेशा हम चाहें तो वो बना रहेगा? या जिनकी वो सुविधा है वो भी हमेशा उस सुविधा को ले सकते हैं क्या? तो इसलिए ये देखने के कैसे हैं? कहा स्वप्न माया मनोरथा। नारायण, ये स्वप्न की दुनिया है। जैसे आप स्वप्न में अच्छी अच्छी जगह घूमे, बड़े बड़े आप बैठे बैठे मन में मनोरथ कर लें, जितना चाहें, ये मनोरथ के हैं। दृश्यमाना विनार्थेनो न दृश्यन्ते मनोभवाः, काम अभिध्यायतो नाना कर्माणि मनसो भवन। नारायण, महर्षि अंगिरा कहते हैं, राजन चित्रकेतु, ये कर्म भीर भ्राम्यमाणा नाम, कर्म करते हुए अनेक योनियों में यह जीव भटकता है।
उस कर्म फल के लिए कब कब कैसे कैसे, ऐसा नहीं है कि पुण्य का फल आपको न मिले। आप जिस योनि में चले जाएं, नारायण पुण्य का फल तो उस योनि में आपको प्राप्त हो जाएगा। हाँ, तो ऐसी स्थिति में आप जरा विचार करें। यहां पर लिखा हुआ है कर्म भीर ध्यायतो नाना, हम अनेक कर्मों का ध्यान करते हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे नारायण, लेकिन यहां लिखा है न मनसो अभवन, क्या मन की प्रत्येक इच्छाएं पूरी होती हैं? बोलो। बहुत कुछ मन में तो बहुत कुछ चलता है, क्या वो मन की प्रत्येक बात नारायण देहिनो विविधा क्लेशः संताप अयम ही देहिनो देहो द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक, अयम ही देहिना, अयम मन, यह जो देह है, ये जो शरीर है, इसमें अनेक तरह की इससे क्रियाएं होती हैं कि नहीं होती, लेकिन उन क्रिया के बल पर आप जरा देखो, अगर कभी मन दुखी हो गया, हम किसी के ऊपर नाराज हो गए तो हमारा मन दुखित हो जाता है कि नहीं? और कोई अच्छा कर्म हमसे बन गया तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है कि नहीं? देहिनो द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक, नारायण अलग अलग क्रिया के द्वारा अलग अलग कर्म फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तस्मात् स्वस्थेन देहिनो विविध क्लेशः, इस शरीर के साथ अनेक अनेक क्लेश लगे हुए हैं। आप कोई व्यक्ति हमेशा ये चाहता है कि हम बीमार पड़े, बोलो, लेकिन फिर भी वो पड़ता है कि नहीं? न चाहते हुए भी बुखार आती है, न चाहते हुए भी सर्दी जुकाम हो जाता है, हाथ पैर में दर्द हो जाते हैं, अपने बिछुड़ जाते हैं, और जिनकी स्वप्न में कल्पना नहीं कहो वो मिल जाए। तो मिलना बिछुड़ना और बिछुड़ना मिलना, ये सब देह के साथ, इस शरीर के साथ संबंध बना हुआ है। नारायण कोई भी कभी कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जिसको छोड़ने का मन नहीं करता। मिलत एक दारुण दुख देही, मिलत एक प्राण हर देही। महाराज एक के मिलने से ऐसा लगता है कि प्राण निकल जाएंगे, और एक व्यक्ति ऐसा लगता है कि यार कहां से मिल गया, ये कैसे आ गया। तो इसलिए तस्मात् स्वस्थेन वनशा विमृश्य गतिमात्मनः, कल से आज तक की जो व्यवस्था मैंने बताई नारायण श्रीमद् भागवत के माध्यम से, राजा चित्रकेतु को अंगिरा ऋषि कहते हैं, भैया सबसे पहले ध्यान रखना, शरीर बीमार हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपका मन बीमार नहीं होना चाहिए, आप मन से स्वस्थ रहो। मैंने एक महापुरुष को देखा महाराज, मुझे आज वो घटना याद आती है। रामकृष्ण मिशन में कुछ दिन पहले की घटनाएं, दो हमारे आश्रम से ही संबंधित दो महापुरुष बीमार पड़े और दोनों के पास जाते थे, आजू बाजू प्रायः थे नारायण, दोनों के पास गए, लेकिन दोनों की मन स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था। एक से एक को देखते थे महाराज, उनके मुख से कभी न भगवान का नाम निकलता था, न कभी किसी अपने संबंधी तू तेरा मैं मेरा और दुनिया की बात बखेड़ा हो जाती। और एक व्यक्ति ऐसे थे कि नारायण वो उनके मुख से हमेशा भगवान की कृपा ही टपकती थी। मैंने कहा देखिए आप हॉस्पिटल करे, ये बहुत बढ़िया हुआ कि हम हॉस्पिटल रामकृष्ण मिशन आ गए, तो देखो यहाँ के महात्मा हमारे पास आ जाते हैं,
हमें दर्शन करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, महात्मा हमें मिल जाते हैं। और यहाँ अरे बीमारी का तो बहाना है, कम लोग आते हैं, भजन खूब कर लेता हूं मैं, भगवान की बड़ी कृपा है। और एक वो रोते ही रहते थे, क्या मालूम महाराज अब घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, अब क्या होगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसको ऐसा करना है, उसको ये बता देना, उसको ऐसे। एक व्यक्ति वो थे और दोनों का जीवन आश्रम से जुड़ा रहा शुरू से, लेकिन मना स्थिति, एक व्यक्ति शरीर से बीमार था और एक व्यक्ति शरीर के साथ साथ मन से बीमार था। नारायण मेरा निवेदन है आप लोगों से, कभी भी जीवन में शरीर कितना भी बीमार पड़ जाए लेकिन मन बीमार ना पड़े। मन भगवान का चिंतन करेगा तो याद रखना, हम जहां जिस जगह हैं, इससे आगे हमारा भजन शुरू हो जाएगा, इससे आगे हमारी गति बन जाएगी। निश्चित है हमें मनुष्य शरीर ही मिलेगा, याद रखना। और अगर मन बीमार पड़ गया तो हम किस योनि में जाएंगे, ये कोई भरोसा। नारायण यहां लिखा हुआ है, नारद जी महाराज, द्वैते ध्वार्थ विश्रंभो तेजोपशम माविशत। राजा चित्रकेतु को जब महर्षि अंगिरा ने उपदेश दिया, समझाया, तो समझ में आ गया। उन्होंने धीरे 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 अपनी बात समझ ली। एताम मंत्रोपनिषदम प्रतीच्छ प्रयतो ममो एवं धारयन सप्तरात दृष्ट्वा संघर्षणम महत् प्रभुम। अब देखो नारद जी ने कह दिया, अब राजन हम तुम्हें मंत्र उपदेश देते हैं, क्योंकि तुम्हारे हृदय से एक वासना थी पुत्र की, वो पुत्र की वासना निकल गई। तुम्हें कोई वस्तु पाने की लालसा थी, वो वस्तु की वासना अब निकल गई। क्या हुआ, कहा महाराज धारयन सप्तरात, अब हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, इस मंत्र को तुम धारण करो। बड़ी विलक्षण बात है। हम लोग कहते हैं मंत्र जपेंगे कि धारण करेंगे, बोलो, मंत्र जपने के लिए कि धारण करने के लिए। नारायण जपने के साथ साथ मंत्र जपना उतना लाभ नहीं है जितना धारण करना है। धारण करने का मतलब है हमने माला धारण की है और माला जपना है, दो अंतर है। ध्यान देखो, जब तो चाहे जब बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर धारण करेंगे तो ये माला हमेशा कंठ में रहेगी कि नहीं रहेगी, बोलो। और जपना, कभी जपेंगे कभी। अभिप्राय क्या है, कहा महाराज जैसे हम माला धारण करने के बाद वह माला हमारे कंठ से कभी उतरती नहीं है, अलग नहीं होती है, इसी तरह से तुम अपने कंठ का आभूषण इस मंत्र को बना लो। मुख से हमेशा वो मंत्र निकलता रहे, भगवान नाम आपके जीवन में निकलता रहे। ऐसा नहीं है कि मंत्र कोई वैदिक मिलेगा या कोई तांत्रिक मिलेगा या कोई बहुत बढ़िया। आजकल तो बड़ी समस्या है हमारे, हाँ, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं और उनमें महाराज फार्म भरे जाते हैं। हमने देखा है, गुरुजी को चेला से मतलब नहीं और चेला को गुरु से मतलब नहीं, दोनों आपस में फूले हुए हैं। ये हमारे गुरुजी हैं और गुरुजी चेला को पहचानते ही नहीं। फिर मंत्र कैसे, कहा माइक लगा है, 10-5 मंत्र एक साथ बोल देंगे, कुछ बनावटी, कुछ मिले हुए, कुछ अपने, और फिर कहेंगे जिसको जो मंत्र अच्छा लगता हो वो ले लो। बोलो, ऐसे मंत्र दीक्षा होती? अरे पहले दीक्षा के पहले संस्कार होता है और संस्कार के बाद फिर दीक्षा होती है। संस्कार, शिक्षा और दीक्षा, कम से कम ये 3 स्टेप हमारे जीवन में जब तक नहीं होंगे
तब तक मंत्र लाभ नहीं करेगा। मंत्र हमारे जीवन, मंत्र का मतलब है जिसको हम जपते हैं उससे हमारा मन अंतर्मुख हो जाए। वो मंत्र नारायण एवं धारयन कहा, इस मंत्र को तुम धारण करोगे माने इसका आहरण निश्चिंतन करते रहो। मंत्र को जप भले छूट जाए लेकिन चिंतन न छूटे। जब हमारा मन चिंतन से नहीं, हाँ महाराज, जहां चिंतन होता है वहां चिंता नहीं होती, जहां बंधन होता है वहां बंधन खत्म हो जाता है। जहां चिंतन होता है नारायण वहां चिंता समाप्त हो जाती है। जहां भाव बन जाता है वहां भाव माने संसार समाप्त हो जाता है। ये नियम है। यद पाद मूल मुपसृत्य नरेंद्र पूर्वम सर्वादयो ब्रह्म एवं द्वितीयं विसज्य सद्यस्तदीय मतुलिनामधिकं महित्वं प्रापुर्भवानपि परम न चिरादुपैति। राजन, ये मंत्र तुम धारण करोगे तो 7 रात्रि में तुम्हें नारायण दृष्टवा दिव्य दर्शन होने लगेंगे। शंकरसन भगवान का दर्शन हो जाएगा और देवताओं के दर्शन होने लग जाएंगे। ऐसा नारद जी ने नारायण इनको बताया। और जैसे नारद जी ने बताया, नारायण श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, अथ देव ऋषि राजन संपरेतं नृपात्मजं दर्शयत्वेति होवाच ज्ञातीनामनुसूचिताम्। नारायण और नारद जी ने एक चमत्कार बताया, बड़ा दिव्य चमत्कार। नारायण उस चमत्कार की चर्चा तो हम लोग कल करेंगे। आज भगवान नरसिंह देव जी का प्राकट्य उत्सव है। अब थोड़ी सी चर्चा नरसिंह भगवान की हम लोग कर लेते हैं। नारायण आज के दिन ही भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ और हिरण्यकशिपु का अंत हुआ था। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु 2 भाई थे। नारायण हिरण्याक्ष तो पहले वाराह भगवान ने उसको मार दिया था, लेकिन ये हिरण्यकशिपु बड़ा सुंदर संकेत है। हिरण्यकशिपु का मतलब होता है सैया। सैया माने बिस्तर, सेज, और हिरण्य माने सोना। अभिप्राय क्या है? जो संपत्ति की सेज में सोता है, जो संपत्ति को ही सब कुछ मानता है, उसका नाम है हिरण्यकशिपु। नारायण हिरण्यकशिपु ने भाई के मर जाने के बाद बैठक बुलाई। बैठक बुलाने के बाद नारायण उन्होंने कहा, देखो तुम सब लोग, मैं जा रहा हूं तपस्या करने के लिए और इस तपस्या करके फिर मैं देखूंगा, लेकिन तुम लोग याद रखना जहां कहीं भी यज्ञ पूजन पाठ जप तप कहीं होने न पाए। नारायण तपस्या करने के लिए जैसे जाता है हिरण्यकशिपु, माता कयाधु गर्भवती है और गर्भवती होते हुए माता कयाधु ने कहा, आप कहां जा रहे हैं? कहता मैं जा रहा हूं तपस्या करने। कहा तो उस तपस्या से क्या लाभ मिलेगा? कहा मैं नारायण का वध करूंगा, क्योंकि इसने मेरे भाई को मारा है।
कयाधु कहती किनका वध करोगे? वो कहता नारायण का। दोबारा फिर कहती है क्या तुम उनका वध कर सकते हो? अरे मैं जरूर करूंगा, तपस्या में क्या ताकत नहीं है, ऐसा वरदान प्राप्त करूंगा। महाराज नारायण नारायण कई बार नाम लेते हुए और चिंतन करता है हृदय में कि मैं नारायण को मारूंगा, और जाकर ब्रह्मा जी की आराधना करता है। इधर सारे दैत्य जो हैं वह महाराज आनंद से रह रहे, जहां कहीं जितना है। लेकिन इंद्र ने देखा हिरण्याक्ष है नहीं, हिरण्यकशिपु है नहीं, और कयाधु माता गर्भवती है, तो कयाधु को पकड़ लिया महाराज, दैत्यों के ऊपर आक्रमण कर दिया। तमाम दैत्य भागे भागे फिरे और यहाँ माता कयाधु को पकड़ लिया और इंद्र मारने के लिए तैयार है। अब जरा देखो इंद्र की करतूत। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा क्या बात है? देवराज इंद्र कहा रे इसके उदर में एक राक्षस का बीज है, मैं उसको भी मार दूंगा। कहा तुम्हें क्या मालूम कि इसके उदर में कौन सा बीज है? क्योंकि माता कयाधु जो हैं वो भगवान की बहुत बड़ी भक्ता है, वो भगवान का चिंतन करती है और भगवान का ही चिंतन करती, उनका नाम लेती हैं, उनके स्वरूप में निमग्न रहती है माता कयाधु। नारद जी ने कहा इसके उदर में जो भक्त है, जानते हो वो बहुत बड़ा भक्त है, बीज है नारायण। कौन सा? कहा ये भगवान का बीज है। ये आज माता कयाधु के उदर में कोई साधारण बीज नहीं है, ये वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जय विजय हैं, आप लोग जानते हैं ना, अलग से कथा कहने की जरूरत। ये जय विजय है, लेकिन जय विजय को श्राप किसने दिया था? बोलो, सनत कुमारों ने। तो सनत कुमारों ने जब श्राप दिया तो महाराज उस श्राप के फल स्वरूप सनत कुमारों को भी एक जन्म लेना पड़ा। कौन सा जन्म? कहा यही प्रहलाद का जन्म। ये चारों सनत कुमारों का सम्मिलित रूप है, याद रखना आप लोग, ये सम्मिलित रूप है। अब तो महाराज कयाधु माता को नारद जी अपने आश्रम में ले आए और आश्रम में लाने के बाद उनको नारायण रोज सत्संग भजन कीर्तन सुनाते थे। और नारद जी जो गर्भ का शिशु है उस शिशु को इंगित करके, संकल्प करके प्रवचन करते थे, भजन सुनाते थे और भगवान नाम की महिमा का गान करते थे। वह बालक धीरे 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 नारायण पुष्ट हो गया। नारद जी संकल्प करें, हमने तो देखा है महाराज, गर्भ के बालक पर आप जैसा असर डालना चाहो वैसा असर पड़ जाएगा। अभी एक हाल ही में प्रयोग किया गया, कुछ दिन पहले का प्रयोग है। 2 पेड़ लगाए गए आम के। बनारस के पास महाराई एक गांव है, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की जन्म भूमि महाराई गांव। उनके पुत्र ने आम की गिठली, बढ़िया दशहरी आम की, उसको केसर के पानी में फुलोया और केसर के पानी में ही वो अंकुरित हुआ। गड्ढा करके उसी का पानी उसमें डालते, केसर का पानी थोड़ा हल्की सी चीनी मिला के उसमें डाल देते महाराज और वो रखते। धीरे धीरे वो आम का वृक्ष तैयार हुआ। आज उस आम के वृक्ष से और उसके फल से केसर की सुगंध आती है
और केसर के तरीके से वो आम दिखाई देता, बिल्कुल केसर। क्यों? मूल में उसके पानी क्या है? केसर। तो इसी तरह से गर्भ का शिशु, इसको माता जैसा संस्कार देना चाहे वैसा संस्कार उस बालक के। नारद जी ने जो संकल्प किया, नारायण जी अब तो क्या कहने, आहा, वह तो भगवान का भक्त हो गया। जन्म लेते ही नारायण नारायण। इधर हिरण्यकशिपु, हाँ महाराज, तपस्या करता है। जटाएं से बड़ी बड़ी महाराज अग्नि निकलने लगती है, अस्थि मात्र शरीर हो जाता है, शरीर में दीमक लग जाती है, बांस के वृक्ष निकल आते हैं। ब्रह्मा जी के पास समस्त देवता लोग जाते हैं और कहते हैं, हे ब्रह्मण्य देव, क्या हो रहा है? कौन सा जीव तपस्या? ब्रह्मा जी, चिंता मत करो, हमारा शिष्य चीना है, मैं जाता हूं, अभी वरदान दूंगा। ब्रह्मा जी को खुशी है, कम से कम मेरी कोई तपस्या तो कर रहा। ब्रह्मा जी की तो कोई तपस्या करता है क्या? अरे कम से कम एक तो निकला। और हिरण्यकशिपु ने भी सोचा कि नारायण क्या करेगा, अरे बनाने बिगाड़ने वाले तो ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी से अगर वरदान मिल जाए, ब्रह्मा जी से अगर कुछ व्यवस्था बन जाए तो काम बन जाएगा। बस महाराज ब्रह्मणे नमः कहता हुआ वह चल पड़ा। ब्रह्मा जी गए, देखा महाराज कमंडलू का जल लिया और हाथ छोड़, जैसे ही उसके ऊपर छोड़ा, नारायण वह तो मानो अवै भवन्ते आए, शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया, सब निकल के साष्टांग प्रणाम करता है। हे ब्रह्मा जी, जय हो महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज वरदान मांग लो बेटा, तुमने तो तपस्या की है, तो दुष्टों का स्वभाव है हम काहू के मरही ना। हाँ महाराज, चाहे भले हम सबको मार दें लेकिन हमें कोई ना मार पाए। ब्रह्मा जी ने कहा, बस यही दुष्टों की परिभाषा है, क्या करें, परेशान हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ना, ये दुर्लभ वरदान मैं नहीं दे सकता। क्यों? क्यों? ब्रह्मा भवस्य, हम समझ रहे थे ब्रह्मा जी कि तुम यही वरदान हमसे मांगोगे, इसीलिए शंकर जी को भी साथ में लेके आए तुम्हारे पास। ये विभाग हमारे पास नहीं, कोई दूसरा वरदान मांगो। उन्होंने कहा, अच्छा वरदान देना ही चाहते हो तो एक काम करो, ना हम दिन में मरे ना रात में मरे, ना आगे ऊपर मरे ना नीचे मरे, वर्ष के किसी भी महीने में हमारी मृत्यु ना हो, किसी भी अस्त्र और शस्त्र से हम न मरे। माने अस्त्र का मतलब मारण, उच्चाटन इत्यादि प्रयोग के द्वारा, और शस्त्र माने हथियारों के द्वारा। कहा ठीक है। और कहा, महाराज आपकी बनाई हुई सृष्टि के द्वारा कोई भी व्यक्ति हमको न मार सके, न कोई प्राणी। ब्रह्मा जी अंदर ही अंदर कांप गए महाराज, भगवान का स्मरण किया और कहते हैं, ताते में दुर्लभा पुंसाम, बेटा तुमने बड़ा दुर्लभ वरदान मांगा है, लेकिन मैं तो फंस गया, मैं तो दूंगा ही वरदान, खुश रहो, कोई बात नहीं, हमने तुम्हें वरदान दिया। अब महाराज वरदान पाकर वो ऐसा मतवाला होके, और मद घूर्णित लोचना, बड़ी बड़ी आंखें महाराज, नशे में चूर रहता, उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। और जैसे स्वर्ग पर आक्रमण किया, समस्त देवताओं को बांध दिया, कोई भी भाग नहीं पाया। अब महाराज सबकी ड्यूटी लगा दी, सबकी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा जिसको उसने काम पर ना लगाया हो। पवन देव, तुम्हारी ड्यूटी है, घर में झाड़ू लगाओगे। अब बोलो, जब हवा झाड़ू लगाएगी तो घर में कचरा रह जाएगा कहीं?
अग्नि तुम्हारा काम है भोजन बनाना, अब बोलो भोजन जलेगा, कच्चा रहेगा। वरुण देव पानी भरने की व्यवस्था। महाराज सबसे अश्विनी कुमार, हमारे राज्य में कोई बीमार नहीं होना चाहिए, वही महाराज इतना अधिकार प्राप्त किया उसने। कितना जानते हो, प्रकृति के तरफ अगर वह आकाश के तरफ देखता तो चित्र विचित्र दिखाई देते, और पृथ्वी के तरफ देखता नारायण तो समय हो कि नहीं वृक्षों में फल फूल लग जाते थे। समुद्र के तरफ देखता तो समुद्र रत्न उड़ेल के लाके रख देता। महाराज इतना बड़ा शासन था हिरण्यकशिपु का, इतनी विलक्षण स्थिति। नारायण प्रहलाद धीरे धीरे बड़े हुए, गुरुकुल में उनको भर्ती कराया गया। नारायण एक दिन जब समस्त देवताओं को की ड्यूटी लगी तो नारायण अब इंद्र, यह हिरण्यकशिपु बड़ा दुष्ट है महाराज, ब्रह्मा जी से भी कहता है ब्रह्मा जी आपकी ड्यूटी है सवेरे सवेरे मुझे वेद पाठ सुनाया करे आगे, जिनसे वरदान मांगा उन्हीं से। यही है महाराज नवन नीच के अति। हाँ एक दिन वेद पाठ सुनाने के लिए ब्रह्मा जी जैसे सवेरे पहुंचे, वैसे ही महाराज वो तो खर्राटे मार के सो रहा था, बोल पड़ा ब्रह्मण अध्ययन नैश समया तूष्णीम बहस्थीयताम। हे ब्रह्मा क्या सवेरे वे वेद पाठ लगाए टर टर, चलो अभी मेरे सोने का समय है। महाराज देवगुरु बृहस्पति थे, देवगुरु बृहस्पति ने कहा अरे हिरण्यकशिपु इन्हीं से तुमने वरदान लिया है और इन्हीं को तुम डांट रहे हो, इनको काम में लगाया। महाराज वह बृहस्पति को कहे स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैसा सभा वज्रिणा। है मूर्ख बृहस्पति, क्या समझते हो ये कोई इंद्र की सभा नहीं है जो चाहे जब चाहे जैसे मुंह उठाए चले आए। ये हिरण्यकशिपु का शासन, भागो निकलो। अब महाराज ये अपनी स्तुति कथा लाप बंद करो, भागो। सब लोग परेशान महाराज, देवता परेशान। देवताओं ने महाराज कहा भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आप कृपा करो। महाराज भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, जिस बार यह देव ब्राह्मण गाय इनसे द्रोह करने लगेगा उस दिन मैं अवतार ले लूं। कहा महाराज ये तो अब कर ही रहा है सबसे, फिर कब अवतार होगा, हम लोगों की बड़ी पिटाई होती है महाराज, कृपा करो। कहा नहीं, तुम इसका जब बेटा जो प्रहलाद है उससे जब तक ये द्वेष नहीं करेगा तब तक नारायण मेरा अवतार होने वाला निर्वैरा प्रशांतात्मा। निर्वैर प्रशांत जो प्रहलाद है उससे जब ये द्वेष करेगा तो निश्चित है चाहे कितने भी दुर्लभ वरदान मांगे हो मैं इसको मार दूंगा। जो ऐसा कहा महाराज। इधर प्रहलाद गुरुकुल में बड़े हुए। महाराज बड़े मेधावी बालक थे, नन्हे से बालक सुंदर तिलक लगा के हिरण्यकशिपु के पास देवताओं, महाराज संडा और मर्क इनके गुरुजी के लड़के थे। उन्होंने सोचा प्रहलाद बड़ा होनहार छात्र है हमारा, हम अगर इसको ले जाएंगे ये पाठ सुनाएगा तो हमें इनाम में कुछ मिलेगा। गए महाराज और जाके तुरंत
हिरण्यकशिपु के पास ले गए सभा में। नारायण प्रहलाद ने, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, प्रहलाद ने साष्टांग प्रणाम किया अपने पिताजी। महाराज आखिर पिता है हिरण्यकशिपु, उठा लिया गोद में, हाँ सिंहासन में बैठा लिया, गोद में बाजू में बैठे हुए उनको प्रणाम किया। नारायण प्रणाम करके सिर सूंघा, महाराज प्रहलाद का सिर सूंघा, आशीर्वाद दिया। अब देखो कहता है प्रहलाद, बेटा एक बात बताओ, तुमने जो गुरुकुल में सीखा है और उस सीखने में तुम्हें जो सबसे अच्छा लगता हो नारायण वो सुनाओ। अब देखो ये है प्रहलाद, प्रहलाद का अभिप्राय है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। प्रहलाद उसको कहते हैं नारायण जिसका प्रकस्तेन ह्लादः, ह्लाद माने जिसका आनंद सर्वोपरि, जो अकेले आनंद में न रहता बल्कि अपने शील और स्वभाव से, स्वरूप से सबको आनंद प्रदान करे, उसका नाम है प्रहलाद। आह्लाद आंतरिक हृदय, एक तो दो तरह की खुशी होती है, एक बनावटी हंसी होती है और एक अंदर से हंसी आती है। अंदर से जब प्रसन्न होता है तो व्यक्ति आनंद में आ जाता है, और एक बनावटी जो होती है महाराज, हाँ वो अलग समझ में आता है कि कैसे। प्रहलाद से पूछा, बेटा तुमने क्या सीखा है जरा सुनाओ। अब तुमने क्या सीखा है ये नहीं कहा, ध्यान देने वाली बात यह है, हिरण्यकशिपु ये कहता कि बेटा तुम्हें गुरुजी ने क्या पढ़ाया है वो सुनाओ, तो वो सुनाते, लेकिन तुमने क्या सीखा है, तुम्हें क्या अच्छा लगा है। नारायण प्रहलाद गुरुजी के द्वारा बताए हुए जो बताते थे उसमें अपनी मतलब की बात ग्रहण कर लेते, बाकी धारण नहीं करते, गुरुजी को सुना देते, खत्म। अब तो महाराज प्रहलाद जी बोल पड़े, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम सदा समुद्विग्नो धिया असद गृहात् हित्वात्म पासम ग्रहमंधकूपम वनम गतो यदि हरिम आश्रयेत तत् साधु मन्ये। पिताजी मैंने ये देखा है साधु और संत सत्पुरुषों के द्वारा उनकी जो मान्यता है, सुरवर्य देहिना, समस्त देहधारियों में मनुष्य और क्या देवता, इनमें सबसे बड़ा कल्याणकारी देह उसकी है। महाराज चाहे हम मनुष्य को देखें चाहे देवताओं को देखें, ये इनका बुद्धि इनकी उद्विग्न रहती है, इनका मन हमेशा खराब रहता है। कहा क्यों? स्वर्ग में भी कहा हाँ, जिनके पुण्य बड़े हैं उन्हें बड़ी सुविधा और जिनके पुण्य छोटे हैं उनको छोटी। तो बड़े सुविधा वाले को देखकर छोटे सुविधा वाले स्वाभाविक है, इनको इतना और हमको इतना, ये देवताओं की स्थिति है। और मनुष्य महाराज आप देख सकते हैं, मनुष्य की स्थिति व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य अपने सुख से उतना सुखी नहीं है जितने दूसरे, हाँ महाराज दूसरे के सुख से दुखी हो रहा है। ये ऐसा क्यों है? अरे हम अगर कोई सत्कर्म कर रहा, अरे हम जानते हैं ये इनके पास इतना पैसा कहाँ है, अरे इन्होंने ये, अरे भाई कर वो रहा है उसके पास, तुम अपनी बुद्धि खराब करके उसके विषय में गलत कमेंट करके तुम उसके पाप ले रहे हो। ये पाप धोने का काम तो तुम स्वयं कर रहे हो और अपने ऊपर चढ़ा रहे हो। इसलिए नारायण किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, जो उसके पास में बहुत अच्छा है,
सदा समुद्विग्न, उद्विग्न बुद्धि किसकी रहती है? असत गृहात। असत गृहात का मतलब जो असत के पीछे पड़ा हुआ है, जो संसार में यही रह जाने वाला है। संसार में जो संपत्ति है नारायण, जो संतति है, ये सब यहीं रह जाएगी। जाएगा क्या? का भगवान का नाम, उनका चिंतन, तुम्हारा सत्कर्म और तुम्हारा जो पुण्य है वो तुम्हारे साथ जाएगा। इसके अलावा और कुछ जाने वाला नहीं है। तो इसलिए जो साथ में जाने के लिए है उसको बढ़ाओ। महाराज, हित्वात्म पासम ग्रहम अंधकूपम, या गृहस्थी जो है पिताजी ये तो अंधकूप के समान है। वनम गतो हरि आश्रय, बड़ा विलक्षण शब्द का प्रयोग किया। मेरे मन में तो ये कही आता है, यदि हरिम आश्रय, अगर भगवान का सहारा है तो कहीं भी रहकर भजन कर सकता है। और अगर भगवान का सहारा नहीं है, भजन नहीं करना है उसको, तो महाराज वो घर से कहीं भी चला जाए, हरिद्वार भी जाएगा तो वहां भी घर द्वार बना के ही रहेगा, भजन नहीं करेगा। अगर भजन करना है तो नारायण कहीं भी बैठकर कैसे भी रह के वह भजन करे, साधन करे। जब भजन साधन के लिए नारायण हिरण्यकशिपु ने संडामर्कों को डांट लगाई, महाराज ये क्या सिखाते हो? कांप गए वो लोग, कहा हमने तो ये सिखाया नहीं। चलो कोई बुद्धि बिगाड़ता होगा इसकी। नारायण ऐसा कह के दोबारा कुछ दिन गुरुकुल में रखने के बाद प्रहलाद को डांटा दपटा और गुरुकुल से फिर बाहर बुलाया। आज माता जी के पास पहले ले गए प्रहलाद का। महाराज माता जी ने श्रृंगार किया, स्नान कराया, तिलक लगाया, सुंदर भोजन कराया और कहा बेटा पिताजी को प्रणाम करके आओ। पिताजी को प्रणाम करने गए, साष्टांग लेटकर प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु ने गोद में उठा लिया, महाराज सिर सूंघ के आशीर्वाद दिया। कहा बेटा तुमने गुरुकुल में जो पढ़ा है उसमें सबसे अच्छी बात जो तुम्हें लगी है वो तुम सुनाओ। प्रहलाद तुरंत कहते, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यम आत्मनिवेदनम। ये जो नौधा भक्ति है नारायण, ये नौधा भक्ति, ये 9 प्रकार की जो भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, सबसे पहले हमें भगवान के विषय में सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, पाद सेवन, उनके चरणों में नारायण हम कभी लाड़ लड़ाएं, बातचीत करें। मैं कई बार कहता हूं, आप जरा विचार करें, हम ठाकुर जी को क्या मानते हैं। हमारे इधर इतना कह देते महाराज ये साधारण मूर्ति समझाए, हमारे ये ठाकुर 200 साल पुराने हैं, हमारे ये ठाकुर 400 साल पुराने हैं। महाराज ठाकुर 400 साल पुराने बस इतने? कभी आपने ये कहा कि हमारे प्रत्यक्ष ठाकुर हैं? जब तक ठाकुर जी को हम मूर्ति मानकर बात करते रहेंगे तब तक हमारे जीवन में भगवान का प्राकट्य और भगवान की सेवा का लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन जिस वक्त हम ठाकुर जी को मूर्ति नहीं साक्षात विग्रह मानकर जब हम भगवान का सेवन करेंगे, भगवान की प्रार्थना करेंगे, उस वक्त नारायण हमारे हृदय में भगवत भाव उत्पन्न हो जाएगा। आप जरा विचार करना, एक माता अपने नन्हे से शिशु को जन्म देती है, लेकिन वो जन्म देने के तुरंत बाद अपने बालक से बात करने लगती है कि नहीं करती? बोलो। अच्छा, उसका बालक वो बात समझता है माता जो कह रही, लेकिन इसके बाद भी क्या माता उससे बात करना बंद करती है? बोलो। बात उसका परिणाम क्या होता है? 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर का जब वो बालक होता है तो माँ को देखकर पहचान जाता है।
वो उसको देखकर मुस्कुराने लगता है, वो उसको देखकर हाथ पैर चलाने लगता है। क्यों? क्योंकि मां जानती है कि मेरा बालक समझदार है, और वो उसका हृदय वहां परिवर्तित होने लग जाता है, संचार होता है। इसी तरह से ठाकुर सेवा में जब तक हम ठाकुर जी को मूर्ति मानकर बात करेंगे, तब तक काम बनेगा नहीं। नारायण लिखा हुआ है हमें, जो छठवीं भक्ति है, छठ दम शील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन विरत बहु कर्मा। हम जब तक अनेक कर्मों से, छुटकारा हमको नहीं मिलेगा। छुटकारा का मतलब हम अपने क्रियाकलापों को संकुचित करें, जितने से काम चल जाए उतना काम करें, बाकी सत्संग और सेवा में अपना मन लगाए, स्वाध्याय में मन लगाए, बस हमारा काम बन जाएगा। नारायण यही है। नारायण अब जो नौधा भक्ति सुनी, हिरण्यकशिपु ने उठा के प्रहलाद को पटक दिया जमीन। जैसे जमीन पर पटका, नारायण प्रहलाद कुछ नहीं बोले, कहा इसको ले जाओ जेल में बंद कर दो, भोजन पानी नहीं देना। प्रहलाद को जेल में डलवा दिया। अब जरा देखना, भक्त अपना भक्त वो है जो अपना सिद्धांत चाहे प्रेम से हो और चाहे दुष्टता से, कितनी भी आफत आ जाए और चाहे दुर्जन व्यक्ति कितना भी प्रेम करे, लेकिन वो अपना सिद्धांत कभी बदलता, उसका नाम भक्त है। जो अपना सिद्धांत कभी नहीं छोड़ता, जो अपना स्वरूप कभी बदलता नहीं है, उसका नाम भक्त है। नारायण अब तो हिरण्यकशिपु ने भोजन पानी बंद कर दिया, लेकिन नारायण सुन विचार करो, जो रक्षक जननी जठर सो हरि गयो की सोए। रन बन आफत विपत में वृथा डरे जनि कोय, जो रक्षक जननी जठर सो हरि गयो की सोए। नारायण जिसने माता के गर्भ में रक्षा की, क्या वो बाहर तुम्हें भोजन नहीं देगा? निश्चित है। नारायण अन्नपूर्णा स्वयं प्रहलाद को भोजन कराने के लिए पहुंचने लगी। लोगों से कहा क्यों, क्या हुआ? नारायण कहा महाराज भोजन तो नहीं जाता, लेकिन भोजन की खुशबू बहुत बढ़िया आती है। अब हिरण्यकशिपु परेशान। एक दिन छुट्टी का समय था। नारायण प्रहलाद से कहा, बालकों ने चलो हम लोग खेल करते हैं। कहा खेलने में समय मत गमाओ। नारायण कौमार आचरित प्राज्ञा, बच्चे अभी से ही हम भगवत भजन में करेंगे, ले आओ मृदंग, ले आओ करताल, ले आओ झांझ, ले आओ। और महाराज कीर्तन जैसे शुरू हुआ, महामंत्र का दिव्य कीर्तन, झांझ करताल की बात जैसे सामने आई, अब तो महाराज जितने लोग थे सब के सब नाचने लगे। हिरण्यकशिपु के पास खबर पहुंची, कहा महाराज अभी तो एक प्रहलाद था, अब सारे प्रहलाद हो गए, अब क्या करें? अब महाराज हिरण्यकशिपु हाथ में तलवार लेकर आता है, जेल से बाहर निकालता है और कहां है तुम्हारा प्रहलाद, कहां है नारायण? आज मैं मार दूंगा, बता प्रहलाद तेरा नारायण कहां है? प्रहलाद मुस्कुराते हुए कहते हैं, पिताजी आपका ये जो प्रश्न है ये बहुत गलत है। मेरा नारायण कहां है ये बात नहीं है, वो कहां नहीं है। प्रश्न ये है मेरे में है, तुम में है, इस खंभे में है, इस तलवार में है, इस अग्नि में है, जहर में है, सब जगह उसी का है। नारायण जब ये बात कही, आखिर वो भी पिता है, उसने सोचा मैं पहले खंभे में देख लेता हूं, इस खंभे में है? कहा हाँ खंभे में है। नारायण मानो
अब तो उसने बाएं हाथ पर तलवार ली, दाहिने हाथ पर ऐसी मुष्टिका बना के और जैसे जोर से प्रहार किया महाराज, खंभा तर 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 आते हुए देखा महाराज, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते। बोलिए नरसिंह भगवान की। नारायण जैसे नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु चौंक जाता है, देखता है ये क्या हो गया, नारायण ये कौन है, आज तक ऐसी आकृति और ऐसी प्रकृति दोनों नहीं देखी। ना प्रकृति देखने के लिए मिली, ना आकृति देखने के लिए मिली। अब तो महाराज हिरण्यकशिपु परेशान होता है, लेकिन थोड़ा साहस बनाता है। जैसे साहस बांधता है, देखता है महाराज भगवान हिरण्यकशिपु की तरफ बढ़ते हैं, दौड़ते हैं, पकड़ते हैं। आकाश मंडल देवताओं से भरा हुआ है, सारे देवता देख रहे और सब लोग चिल्ला रहे जय हो जय हो जय हो। लेकिन नारायण प्रत्यक्ष कोई कुछ नहीं कह रहा है। भगवान ने कहा चलो देवताओं की जय हो का अर्थ अभी बताते हैं। हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया भगवान ने महाराज, और जैसे पकड़ा, हाँ महाराज, और थोड़ी देर बाद फिर छोड़ दिया। और जैसे छोड़ा, आकाश से ही देवता तितर बितर सब भागने लगे। कहा भागो भागो भागो। जब अब भगवान से भी पकड़ा गया, इनसे तो फिर अभी क्या होगा। लो महाराज, भगवान तो देखना चाह रहे थे कि इन देवताओं में कितनी ताकत है। नारायण अब तो भगवान ने उसको खूब खिलाया, खूब खिलाया, और खिलाते हुए अंत में भगवान ने उसको पकड़ लिया महाराज, और पकड़कर रख लिया अपनी गोद में, देहली के भीतर दरवाजों के बीचे भी, और कहा अब हिरण्यकशिपु तू अपने वरदान देख, सारे वरदान देख ले जो तूने मांगा है। ये वर्ष के 12 महीने नहीं है, एक ये 13वां महीना अलग है। इसको पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, जो अभी आने वाला है। 17 मई से शुरू हो जाएगा। विशेष अनुष्ठान होता है, विशेष भजन कीर्तन होते हैं, नारायण दान पुण्य होता है, उसका बड़ा बहुत बड़ा महत्व है। ये पुरुषोत्तम मास शुरू हो जाएगा, ये तेरे लिए बनाया गया है, अधिक मास। दूसरी बात, तू देख न दिन है न रात्रि है, संध्या वंदन, यही संध्या काल का समय महाराज, अभी न दिन कह सकते हो न रात्रि। तीसरा, मैं इन नाखूनों से तुझे मारूंगा। ये नाखून न जड़ है न चेतन है, न अस्त्र है न शस्त्र है। और नारायण इतना कह के देख ले, न तू आकाश में है और न धरती में है। कहाँ है? कहा मेरी गोद में है। इतना कहते हुए सारे वरदान भगवान ने उसकी आंखों को फाड़ दिया, और जैसे आंखों को फाड़ा, नारायण वो आंखें उठाकर जैसे निकाली, और नरसिंह भगवान ने अपने गले में धारण करी। देवता लोग पुष्प बरसाने लगे। बड़ा सुंदर भाव अनेक हैं, मैं तो एक ही भाव कहूंगा। नारायण ये भगवान नरसिंह ने पुष्पों की माला नहीं, आंतों की माला पहनी। क्यों? नरसिंह भगवान मानो ये कहना चाहते हैं, अरे हिरण्यकशिपु तू रात दिन एक ही चिंतन करता रहा है। किसका? कहा अपने बेटे प्रहलाद का, कि ये प्रहलाद मुझे मारने वाला, प्रहलाद के द्वारा मैं मरूं। उसको तूने जहर दिया, उसको तूने पानी में डलवाया, उसको आग में डलवाया, अनेक तरह से त्रास दी। लेकिन वह चिंतन कहां से तैयार होता है? कहा इस मेद मज्जा आंतों से, इसी से मेद मज्जा और वीर्य बनता है, और उसी वीर्य से एक प्रहलाद तैयार हुआ। तो मैं आंतों की माला इसलिए रखे हूं कि कहीं इनमें और नहीं मालूम कितने प्रहलाद छिपे हुए हैं, कहीं एक भी रह गया तो वो मेरे गले का हार नहीं बन पाएगा। इसलिए सारी आंतें गले का हार बना लिया। उस आंतों के माध्यम से महाराज भगवान ने उन पर हिरण्यकशिपु के अंदर
भक्त के छिपे हुए जो परमाणु थे उनका माला बना के पहना। सारे देवता एक एक श्लोक में स्तुति करते हुए निकल गए। भगवती लक्ष्मी को ब्रह्मा जी ने कहा, देवी ये आपके पति हैं। कहा ना, हमारे पति नहीं है। कहा नहीं नहीं, हमारी बात का विश्वास करो, ये आपके पति हैं। जब ऐसा कहा, लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। सुंदर थाली सजाई और महाराज फूल रखा, फूल माला रखे, तिलक, भोजन की सामग्री कुछ, और जैसे मुस्कुराते हुए लक्ष्मी जी आगे बढ़ी, हिरण्यकशिपु के महाराज मारने के बाद भगवान का क्रोध पारावार, दाढ़ी में खून लगा हुआ, जो खून के छींटे हैं, दिव्य श्रृंगार, और जैसे लक्ष्मी जी आ रही थी, भगवान ने देखकर इतने जोर से हुंकार लगाई, हूं करके लक्ष्मी जी पीछे भाग गई। महाराज थाली गिर गई कि हमारे पति नहीं है, अगर हो भी तो भी हम नहीं जा पा रहे। नारायण भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा, लेकिन इसके बावजूद अब आप देखें नरसिंह भगवान के सामने नन्हा सा बालक प्रहलाद 5 वर्ष का है। उसको कहा, बेटा प्रहलाद तुम्हारे कारण क्रोध हुआ है, तुम चले जाओ। प्रहलाद धीरे धीरे भगवान के पास जाते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं नारायण, और भगवान तुरंत उठाकर प्रहलाद को गोद में बैठाते हैं और जीभ से चाटने लगते हैं। ये भक्तों के इतिहास में पहला भक्त है नरसिंह प्रहलाद, जिसका भगवान ने साक्षात भोग लगाया, चाटा है। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय हाजी। प्रसाद हम भगवान पाते हैं ना, तो ये प्रहलाद भगवान के साक्षात प्रसाद है और दूसरे नहीं, साक्षात प्रसाद। महाराज अब तो चाटते 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 हैं महाराज, सिर पर हाथ फेरते हैं, देखते हैं, लेकिन अंत में भगवान के मुख से एक वाक्य निकल पड़ा। महाराज बड़ा प्रसिद्ध श्लोक, क्वेदम वपु क्वच वयः सुकुमार वेतद द्वेता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते। बेटा तुम्हारा नन्हा सा 5 वर्ष का शरीर और ये दुष्ट, इसने इतनी तुम्हें तकलीफ दी है। क्षंतव्य मंग समये यदि में विलंब, बेटा मेरे आने में बहुत देर हो गई है, इसलिए बेटा तुम मुझे क्षमा कर देना। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, हाय असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। गिरि से गिरायो पुनि जल में डुबायो, अग्नि में जलायो रखी कमी ना सताने में। ही से लगाए लपटाय प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र देर हुई मुझे आने में। बेटा क्षमा कर देना, मुझे आने में बहुत देर हो गई। नारायण ऐसे अनेक तरह। इसके बाद प्रहलाद जी महाराज भगवान की बहुत बड़ी स्तुति करते हैं। आज नरसिंह भगवान के चरणों में हम आप सब लोग बारंबार बारंबार प्रणाम करते हैं और उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में भी प्रहलाद जैसे अटूट विश्वास और भगवत भक्ति का संचार हो। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री की ओर से आप सब लोगों को नरसिंह चतुर्दशी की बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद।
आगे की चर्चा कल पुनः फिर दो बार गुरुवन नाम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय, श्री कृपा विलास आश्रम की, सभी संत भगवंत की, सभी संत भगवंत की, श्री नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की, श्री भक्त प्रहलाद की, नरसिंह भगवान की जय जय श्री राधे। नारायण। सभी लोग जो जहाँ हैं वहीं से परम पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करें और प्रसाद लेकर अपने निज निवास स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। बोलिए श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे।